लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। इस विद्यालय के संस्थापक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिन्होंने एक परिकल्पना की थी कि देश के अंदर सैनिक स्कूल होने चाहिए। याद करिए, ये कालखंड तब था 1960 का था। 1962 में देश पर हमला हुआ था। दूरदर्शिता यही थी कि देश आने वाले समय में किस प्रकार के सैन्य अवसर उपलब्ध कराएगा, और उसके लिए पहले से देश का एक राजनेता उस दूरदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए हीरक जयंती समारोह में हमारे सामने एक व्यवस्था थी। रामायण में एक बात आती है, जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बीच में मैनाक पर्वत पड़ता है। उनसे कहते हैं हनुमान जी के लिए कि आप कुछ देर विराम कर लीजिए। उन लोगों में जब आपसी संवाद होता है तो उस समय सनातन धर्म की एक परिभाषा सामने आती है कि आखिर क्या है सनातन धर्म। तो उस समय एक बात आती है कि कृतेच प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन, यानी किसी ने अगर आपके प्रति कुछ भी योगदान किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही हमारा धर्म है। और उस धर्म का निर्वहन करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उन नींव के पत्थरों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, जिन्होंने देश को एक परिकल्पना दी कि सैनिक स्कूल देश की आवश्यकता है। हमारी रक्षा सेनाओं के लिए ही नहीं, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पुलिस बल और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें। इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी, और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष अपना 5वें सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी गोरखपुर में किया है। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके अंदर अधिक से अधिक सकारात्मकता पैदा कर सकें। कैसे हम हर नागरिक को क्रिएटिव बना सकें, और मुझे लगता है एक सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसका अनुसरण करके अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस स्कूल का नाम 2017 में इसी सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र, कारगिल युद्ध के नायक के रूप में कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर इस सैनिक स्कूल का नाम भी हमारी सरकार ने 2017 में रखा, और उसके नाम पर भारत माता के इस महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। याद करना, उत्तर प्रदेश का इस सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने अपनी क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया, और यह सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने 2018 में यह तय किया कि सैनिक स्कूल में हम बालिकाओं के भी प्रवेश को अनिवार्य करेंगे, कि आधी आबादी अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस न कर सके। इस दृष्टि से बालिकाओं के प्रवेश को भी हमने इस स्कूल के माध्यम से प्रारंभ किया, और मैं इस बात के लिए आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अब अनिवार्य कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में
एक नया युग के सूत्रपात का शुभारंभ भी है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा इस प्रांगण में लगी है। कोई भी आए देखें कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना यहां पर की थी और इस भव्य सभागार का नाम भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही यहां पर मुझे प्रसन्नता है कि इस सैनिक स्कूल से जुड़े हुए पुरातन छात्र सैनिक स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी की सदैव मंशा रही है कि अपने पुरातन छात्रों को जोड़ करके हम वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ नए आदर्श और कुछ उन मूल्यों और कुछ मर्यादाओं की स्थापना करें, जिससे वह न केवल अपने भावी जीवन को बल्कि लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से यह सैनिक स्कूल अपने पुरातन छात्रों के साथ यहां पर नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी पुरातन छात्र इस विद्यालय से लगातार जुड़े हुए हैं। 1 वर्ष तक चले हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना महामारी के बावजूद सैनिक स्कूल प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है और आज के इस अवसर पर मैं हीरक जयंती के इस समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश या देश के पहले सैनिक स्कूल को आज यहां प्रदान किया है। मैं सैनिक स्कूल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि देश का पहला सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है और इसके लिए मैं, यद्यपि प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर हम रक्षा सेनाओं से ही लेते हैं और हर 3 साल के बाद हम प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर नए सिरे से करते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर नए प्रिंसिपल के रूप में श्री राजेश राघव, कर्नल राजेश राघव यहां पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आज इसको आशीर्वाद, इस संस्थान को आशीर्वाद माननीय राष्ट्रपति जी का प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ साथ अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जुड़े हुए मंत्री और उप मुख्यमंत्री